नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरतीज लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम कानून की जटिल बातों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि इन दिनों चर्चा का विषय है। राजनीति उथल पुथल को नज़रअंदाज करते हुए हम बात करेंगे आर्टिकल 324 की, जो भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 324 भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो भारत के चुनाव आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संचालन, निगरानी और नियंत्रण का अधिकार देता है। अब हम बात करेंगे कि ये चुनाव किसके लिए होते हैं। तो पहला, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा, विधानसभाएं और विधान परिषद। तीसरा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव आयोग की संरचना कैसी होती, इसको भी समझते हैं। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अब हम इसके कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया को भी जानते हैं। CEC को केवल संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, ताकि राजनीतिक दबाव ना हो। अन्य इलेक्शन कमिश्नर को राष्ट्रपति CEC की सलाह पर हटा सकते हैं। इनकी शक्तियां और भूमिकाओं पर भी नज़र डालते हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान करना इनके द्वारा ही होता है। आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाना, उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया को देखना, चुनावी खर्च और प्रचार पर नज़र रखना, परिणामों की घोषणा करना इनके ही द्वारा होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉज पर भी नज़र डालते हैं, जैसे कि पहला है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से सशक्त है। दूसरा केस है महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978। चुनाव आयोग की पावर्स को व्यापक तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो सके। चलिए अब चुनाव आयोग का महत्व भी समझ लेते हैं। लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकता है, जनता का विश्वास बनाए रखता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 324 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव है। जब चुनाव निष्पक्ष होंगे तभी जनता की असली आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।